निकाल जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। बेटा मेरा घर है, मुझे क्यों निकाल रहे हो? निकालो इसे यहाँ से। हाँ निकल जाओ यहाँ से। मैं जा रही हूँ, रुको। बेटे भो ने अपनी ही माँ को मनहूस कहकर घर से निकाल दिया, लेकिन माँ ने जो किया वह सुनकर पूरी दुनिया रो पड़ी। इस कहानी को आखिर तक सुनना। सुबह का समय था, आसमान साफ था, धूप हल्की हल्की धरती पर उतर रही थी, लेकिन उस घर के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। अंधेरा रोशनी का नहीं, रिश्तों का था। शहर के पॉश इलाके में एक बड़ा सा मकान था, ऊंचे गेट, साफ सड़क, और बाहर से देखने पर लगता था कि यहां खुशियां रहती होंगी। लेकिन उस घर के एक कोने में बैठी एक बूढ़ी औरत के दिल में जो तूफान चल रहा था, उसे कोई नहीं देख पा रहा था। माँ का नाम था कमला देवी। सफेद साड़ी, सिर के बाल पूरी तरह सफेद, चेहरे पर उम्र की लकीरें, लेकिन आंखों में अब भी ममता बाकी थी। वही आंखें जिन्होंने कभी रात रात भर जागकर अपने बेटे को बुखार में संभाला था, वही हाथ जिन्होंने अपने गहने बेचकर बेटे की पढ़ाई पूरी कराई थी। आज वही माँ उसी घर में पराई बन चुकी थी। कमला देवी सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी। बहू को चाय बिना चीनी पसंद थी, बेटा हल्की चाय पीता था। उन्होंने दोनों का ख्याल रखा। चाय बनाते समय उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन मन शांत था। उन्हें लगा चलो आज सब ठीक रहेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सुबह उनकी जिंदगी की सबसे कड़वी सुबह बनने वाली है। नाश्ते की मेज पर बेटा और बहू बैठे थे। बेटे का नाम था राहुल। अच्छी नौकरी, महंगे कपड़े, चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन आंखों में अब वह अपनापन नहीं था जो कभी मां को देखकर झलक जाता था। बहू का नाम था प्रिया। सज संवर कर रहना, हर बात में तर्क ढूंढना और अपने हिसाब से दुनिया को चलाना, यही उसकी आदत बन चुकी थी। कमला देवी ने चुपचाप दोनों के सामने नाश्ता रखा। मां, यह पराठा ज्यादा सख्त है। प्रिया ने बिना उनकी ओर देखे कहा। हाँ बहू, अभी दूसरा बना देती हूं, मां ने धीरे से कहा। राहुल ने अखबार मोड़ा और मां की तरफ देखा। मां, आपको कितनी बार बोला है, सुबह सुबह शोर मत किया करो, नींद खुल जाती है। मां ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उनकी चुप्पी में आज भी वही आदत थी, सब सह लेने की, लेकिन आज बात यही रुकने वाली नहीं थी। नाश्ता खत्म हुआ। राहुल ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। तभी प्रिया बोली, राहुल आज डॉक्टर से फोन आया था। राहुल रुक गया। क्या कहा उसने? उसने साफ कहा कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तभी तो बार बार काम बिगड़ जाता है, प्रमोशन रुक जाता है और बिजनेस में नुकसान हो रहा है। राहुल ने माथा सिकोड़ लिया और उसने यह भी कहा, प्रिया ने आवाज भारी करते हुए कहा कि घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी किस्मत खराब है। मां वहीं खड़ी थी, उनके हाथ में पानी का गिलास था। हाथ कांप गया। क्या मतलब? राहुल ने पूछा। प्रिया ने धीरे धीरे मां की ओर देखा। मतलब साफ है राहुल, जब से मां इस घर में है तब से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। कमला देवी का दिल जैसे एक पल में बैठ गया। बहू उनके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। प्रिया ने बात काट दी। मां प्लीज, अब ड्रामा मत कीजिए। मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, लेकिन जब हर पंडित, हर डॉक्टर एक ही बात कह रहा है तो कुछ तो सच होगा। राहुल चुप था, वो चुप्पी जो मां के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थी। राहुल, मां ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बेटा? राहुल ने एक लंबी सांस ली। मां, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये सब आपकी भलाई के लिए ही है, मेरी भलाई। मां की आंखों में पानी भर आया। मेरी भलाई तब थी जब मैंने तुम्हें अपने सीने से लगाकर पाला, जब भूखी रहकर तुम्हें खिलाया, जब तुम्हारे जूतों के लिए अपने हाथों की चूड़ियां बेच दी। प्रिया झल्ला गई। बस बहुत हो गया मां, हर बार वही पुरानी बातें, अब जमाना बदल गया है। राहुल ने कठोर आवाज में कहा। मां, आपको कुछ दिन के लिए यहां से जाना होगा। कमला देवी को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। कहां जाओ बेटा? राहुल ने बिना भाव के कहा। कहीं भी, मंदिर में, आश्रम में या अपने गांव। प्रिया ने साफ शब्दों में जोड़ दिया। इस घर से आपकी वजह से बर्बादी आ रही है। आप मनहूस हैं। मां, वो शब्द मनहूस कमला देवी के कानों में गूंजता रहा। जिस मां ने बेटे को भगवान माना, उसी बेटे के मुंह से आज वह शब्द सुनने पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उन्होंने धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। वो कमरा जहां कभी राहुल बचपन में उनके पास सोया करता था।
जहां दीवारों पर उसकी बचपन की तस्वीरें टंगी थीं। मां ने एक पुराना कपड़े का थैला निकाला, उसमें रखा बेटे की पहली तस्वीर, पति की याद में रखा एक कागज और थोड़े से पैसे जो उन्होंने चुपचाप जोड़कर रखे थे। उन्होंने अपनी सफेद साड़ी ठीक की, लकड़ी की लाठी हाथ में ली और बाहर आ गई। दरवाजे पर रुककर उन्होंने आखिरी बार उस घर को देखा। भगवान मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देना, इतना कहकर उन्होंने दरवाजा पार कर लिया। पीछे से गेट बंद होने की आवाज आई। वह आवाज सिर्फ लोहे के गेट की नहीं थी, वह मां बेटे के रिश्ते के टूटने की आवाज थी। कमला देवी सड़क पर खड़ी थी। धूप अब तेज हो चुकी थी, लेकिन उनके जीवन में अंधेरा उतर चुका था। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, बस इतना पता था कि उन्होंने अपने बेटे को माफ कर दिया है। लेकिन किस्मत अभी चुप नहीं थी। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत थी। कमला देवी धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे पैरों में नहीं दिल में वजन बंधा हो। सड़क पर लोग आ जा रहे थे, गाड़ियां तेज रफ्तार में निकल रही थीं, लेकिन किसी की नजर उस मां पर नहीं पड़ी जो अभी अभी अपना सब कुछ पीछे छोड़ आई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उनके पैर कांपने लगे। उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर सांस ली। हे भगवान, उनके होंठ हिले, आवाज नहीं निकली। उन्हें अपने पति की याद आ गई। पति का नाम था हरिया। सीधे साधे इंसान थे, खेतों में मेहनत करते थे। वही खेत जहां से उन्होंने राहुल को पढ़ाया लिखाया। मरते समय उन्होंने कमला देवी का हाथ पकड़कर कहा था, राहुल को कभी अकेला मत छोड़ना, वही हमारी दुनिया है। आज वही दुनिया उन्हें घर से निकाल चुकी थी। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने साड़ी के पल्लू से चुपचाप पोंछ लिया। रोकर क्या मिलेगा? उन्होंने खुद से कहा, बेटा खुश रहे, यही काफी है। वह उठी और आगे बढ़ चली। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पुराना था, दीवारों पर दरारें थीं, लेकिन वहां शांति थी। कमला देवी ने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, घंटी बजाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन हाथ कांप गया। अब तू ही सहारा है, उन्होंने भगवान से कहा। मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखा। सफेद साड़ी, थकी आंखें, हाथ में लाठी। मां बैठ जाइए, पुजारी ने कहा। कमला देवी मंदिर के एक कोने में बैठ गई। वहां पहले से 2-3 बूढ़े लोग बैठे थे। किसी की आंखों में लाचारी थी, किसी के चेहरे पर गुस्सा। एक बूढ़ी औरत ने धीरे से पूछा, आप भी घर से निकाल ही गए हो? कमला देवी चुप रही। वह औरत खुद ही बोलने लगी, मेरा बेटा कहता है मैं बोझ हूं, यहां मंदिर में रहती हूं। कमला देवी ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उन्हें लगा कि वह अकेली नहीं है। शाम ढलने लगी। मंदिर के बाहर भजन की आवाज गूंजने लगी। कमला देवी की आंखें बंद हो गईं। मन में एक ही सवाल था, क्या मां होना गुनाह है? उसी समय राहुल के घर में माहौल अलग था। प्रिया सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी। राहुल बार बार इधर उधर घूम रहा था। अजीब सा लग रहा है, राहुल ने कहा। प्रिया ने बिना देखे जवाब दिया, क्या मां ऐसे ही चली गई? कहीं ठीक तो होंगी? प्रिया ने मोबाइल नीचे रखा। राहुल, तुम फिर वहीं शुरू मत करो। हमने सही किया है, पर वो मेरी मां है और मैं तुम्हारी पत्नी हूं। प्रिया की आवाज तेज हो गई। तुम्हें समझना होगा, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुराने बोझ छोड़ने पड़ते हैं। राहुल चुप हो गया। रात हो गई। कमला देवी मंदिर में ही बैठी रही। पुजारी ने थोड़ा सा प्रसाद दिया। मां रात यहीं रह जाइए, पुजारी ने कहा। कमला देवी ने सिर हिला दिया। उस रात उन्होंने मंदिर के फर्श पर सिर रख दिया। नींद नहीं आई। हर पल राहुल का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहा। वो राहुल जो बचपन में डरकर मां से लिपट जाता था, वो राहुल जिसने आज मां को मनहूस कह दिया। सुबह हुई। मंदिर में एक साधु आए, लंबी दाढ़ी, शांत चेहरा। उन्होंने कमला देवी को देखा। दुख बहुत गहरा है, साधु ने कहा। कमला देवी फूट पड़ी। उन्होंने सब कुछ बता दिया। घर बेटा बहू अपमान। साधु ने शांति से सुना। मां, उन्होंने कहा, भगवान के यहां देर होती है, लेकिन अन्याय नहीं। कमला देवी ने थकी आंखों से पूछा, क्या मेरा बेटा कभी समझेगा? साधु मुस्कुराए। जिस दिन उसे मां की कमी महसूस होगी, उसी दिन, उस दिन के बाद कमला देवी मंदिर के पास ही रहने लगी। वो दिन में मंदिर साफ करती, फूल चुनती, शाम को भजन सुनती। कभी कभी लोग उन्हें 1-2 रुपए दे देते। उन्हीं पैसों से वह गुजारा करती। उधर राहुल की जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगीं।
ऑफिस में उसकी बड़ी डील रुक गई। प्रमोशन की बात टल गई। प्रिया परेशान रहने लगी। देखा, उसने कहा, मैंने कहा था ना, घर में नकारात्मकता थी। राहुल कुछ नहीं बोला, लेकिन रात को जब वह सोने जाता उसे मां की खांसी की आवाज याद आती। मां का धीरे से कहना, बेटा ठंड लग जाएगी। एक रात राहुल को सपना आया। उसने देखा मां मंदिर के फर्श पर सो रही है, ठंड से कांप रही है। राहुल हड़बड़ाकर उठा, पसीने से भीगा हुआ। प्रिया, उसने कहा, मां को वापस ले आते हैं। प्रिया चिढ़ गई। क्या पागलपन है यह, मुझे डर लग रहा है। राहुल की आवाज कांप रही थी। डर तुम्हें अपनी नाकामी से लग रहा है। कहा, बहुत भला इंसान था। राहुल घर लौट आया, लेकिन बेचैनी और बढ़ गई। इधर कमला देवी को एक दिन अचानक तेज बुखार आ गया। हरिप्रसाद उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, उम्र और दुख दोनों ने शरीर तोड़ दिया है। कमला देवी बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। राहुल बेटा हरिप्रसाद का दिल भर आया। उसने राहुल के घर का पता खोजने की कोशिश की। बहुत मशक्कत के बाद उसे पता मिल गया। हरिप्रसाद ने एक चिट्ठी लिखी। साधारण शब्दों में उसने लिखा कि मां जिंदा है, लेकिन बहुत कमजोर है। चिट्ठी राहुल तक पहुंची। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो चिट्ठी बार बार पढ़ता रहा। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ? राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बाहर निकल गया। उसके अंदर कुछ टूट चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि भगवान की सजा कितनी खामोश होती है। मां की कमी अब उसे हर जगह दिखने लगी थी, और अब वह पल दूर नहीं था जब सच उसके सामने खड़ा होने वाला था। राहुल के हाथ में पकड़ी चिट्ठी कांप रही थी। हर शब्द उसके सीने में कील की तरह चुभ रहा था। आपकी मां जिंदा है, लेकिन बहुत कमजोर है। बस इतना पढ़कर ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस मां को उसने मनहूस कहकर घर से निकाला, वही मां किसी और के सहारे जिंदा होगी, और वह खुद आराम की जिंदगी जी रहा होगा। राहुल बिना कुछ बोले घर से निकल गया। प्रिया ने पीछे से आवाज दी, कहां जा रहे हो? लेकिन राहुल रुका नहीं। उसके कदम तेज थे, सांसें भारी थीं और दिल में डर समाया हुआ था। डर इस बात का नहीं कि मां बीमार है। डर इस बात का था कि अगर मां कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसने हरिप्रसाद के बताए पते की ओर टैक्सी ली। पूरे रास्ते उसे मां के साथ बिताए पल याद आते रहे। वह दिन जब बचपन में उसे तेज बुखार आया था और मां पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रही थी। वो दिन जब वह फेल हो गया था और मां ने उसे सीने से लगाकर कहा था, मेरा बेटा कभी हार नहीं सकता। आज वही बेटा मां को हार के बीच छोड़ आया था। टैक्सी रुकी। राहुल एक छोटे से घर के सामने खड़ा था। साधारण सा मकान, बाहर तुलसी का पौधा, दरवाजे पर हल्की सी रोशनी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने हरिप्रसाद खड़ा था। राहुल को देखते ही हरिप्रसाद की आंखें भर आईं। आप मां के बेटे? उसने धीमी आवाज में पूछा। राहुल बस सिर हिला पाया। हरिप्रसाद ने बिना कुछ कहे रास्ता दे दिया। राहुल अंदर गया। कमरे के एक कोने में एक चारपाई रखी थी। उसी पर कमला देवी लेटी थी। कमजोर शरीर, सफेद साड़ी, चेहरे पर गहरी थकान। लेकिन वही मां राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां उसके मुंह से बस यही निकला। कमला देवी की आंखें धीरे धीरे खुली। उन्होंने धुंधली नजरों से देखा। कुछ पल तक उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर उनके होंठ हिले। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। वो चारपाई के पास घुटनों के बल बैठ गया। मां, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा बेटा हूं। मैंने आपको घर से निकाल दिया। कमला देवी ने कांपते हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा। रो मत बेटा, उन्होंने बहुत धीरे से कहा। मां अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं होती। ये शब्द राहुल के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। जिस मां को उसने अपमानित किया, वही मां उसे दिलासा दे रही थी। हरिप्रसाद चुपचाप बाहर चला गया। यह मां बेटे का पल था। राहुल ने मां का हाथ पकड़ लिया। मां, घर चलिए, मैं आपको वापस ले चलूंगा। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। अब देर हो गई है बेटा, उन्होंने कहा। मेरा शरीर थक गया है। नहीं मां, ऐसा मत कहिए। राहुल गिड़गिड़ाया। उसी समय डॉक्टर आया। उसने राहुल को बाहर बुलाया। इनका दिल बहुत कमजोर है, डॉक्टर ने कहा। जो भी कहना है अभी कह लीजिए। राहुल की दुनिया उजड़ गई। वो वापस कमरे में गया। मां ने उसकी हालत देखकर समझ लिया। बेटा, उन्होंने कहा, एक बात का ध्यान रखना,
जो माँ बाप आज बोझ लगते हैं वही कल भगवान बनकर दुआ देते हैं। राहुल रोता रहा। प्रिया को भी माफ कर देना, माँ ने कहा। वो भी समझ की कमी में बोल गई। राहुल कुछ नहीं बोला, बस माँ का हाथ पकड़े रहा। कमला देवी ने आखिरी बार गहरी सांस ली। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना, और फिर उनकी सांसें थम गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल चीख पड़ा, माँ, लेकिन अब वह आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उस दिन कमला देवी चुपचाप इस दुनिया से चली गई। अगले दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ। राहुल ने खुद मुखाग्नि दी। आग की लपटों के साथ उसका अहंकार, उसका घमंड सब जल गया। प्रिया भी आई थी, लेकिन लोगों की नजरें उसे चुभ रही थीं। उसी दिन राहुल ने घर लौटकर एक फैसला लिया। उसने प्रिया से कहा, इस घर में अब मां की तस्वीर सबसे ऊपर लगेगी। प्रिया चुप रही। कुछ महीनों बाद राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने मां की याद में एक छोटा सा वृद्ध आश्रम शुरू किया। वही हरिप्रसाद उसके साथ रहा। राहुल हर बूढ़े माँ बाप में अपनी मां को देखता। हर दिन वो एक ही बात कहता, अगर आप अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं तो याद रखिए, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। और कहीं ऊपर कमला देवी की आत्मा मुस्कुरा रही थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ है, अगर आपकी आंखों में एक पल के लिए भी अपनी माँ का चेहरा आया है, तो अपनी माँ की कसम खाइए कि आप कभी किसी माँ को बोझ नहीं समझेंगे। और अगर आप सच में माँ का सम्मान करते हैं तो MS वर्ल्ड स्टोरी वाले चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी किसी माँ की दुआ से लिखी जाती है। और जाते जाते कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दीजिए, माँ, ताकि यह वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचे जिसकी माँ आज भी चुपचाप सब सह रही।